उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सबके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी छोटे कंपनी, उद्योग, धंधे कहीं भी अगर आप वर्क करते हैं तो जिस तरह से भारत सरकार ने 21 नवंबर को श्रम कानून पूरे देश में लागू कर दी है, उसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं उनका कुछ स्टेटमेंट आया है। आज उस पर हम बात कर लेते हैं। लिखा है कि श्रमिकों को सम्मान और सुरक्षा दिलाएंगे श्रम कानून, यानी जो भी श्रमिक होंगे, कारीगर होंगे, मजदूर होंगे, उनको यह कानून पूरी तरीके से क्या दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा और सुरक्षा दिलाएगा। यह बात कौन कह रहे हैं? राजभर जी, यानी श्रम मंत्री कौन है? अनिल राजभर उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं। उन्होंने और भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री ने दिए नए श्रम कानूनों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम अधिनियमों को एकीकृत करते हुए मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 को लागू कर दिया है। हमने इससे पहले भी आपको वीडियो में बनाया था कि पूरे देश में 29 अलग अलग प्रकार के कानून थे, उसको क्या कर दिया गया है, अब एकीकृत कर दिया गया है और 4 नए कानून को लागू कर दिया गया है पूरे देश में। उन्होंने कहा कि यह सुधार देश की श्रम व्यवस्था को सरल बनाएगा, पारदर्शी बनाएगा और आधुनिक बनाते हुए श्रमिकों को सुरक्षा दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा और समयबद्ध सेवाएं दिलाएगा, उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी हमने उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले वर्करों का शोषण होता था, वर्करों को सम्मान नहीं मिल पाता था, समय पर वेतन नहीं मिल पाता था, सम्मानजनक उनकी मजदूरी, सैलरी नहीं मिल पाती थी, अब पूरी तरीके से यह पारदर्शी, निष्पक्ष होने वाला है। और उन्होंने कहा कि यह 21 नवंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी है। श्रम मंत्री ने कहा कि लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इन सुधारों से श्रम कानूनों की जटिलता में कमी आई है। पहले जहां 1228 धाराएं थी, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? 480 हो गई है। 1436 नियमों के स्थान पर 351 नियम लागू किए गए हैं। 84 रजिस्टरों की जगह 8 रजिस्टर और 31 रिटर्न के साथ एकल रिटर्न की भी व्यवस्था कर दी गई। मतलब बहुत पहले नियम, कानून, अलग अलग धाराएं, ये सारी चीजें थे, उसको बहुत छोटा कर दिया है ताकि सुविधा से उसको लागू किया जा सके। लेकिन मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने इस कानून का पुरजोर भी विरोध कर रहे हैं कि यह कानून कारपोरेट जगत के लिए अच्छा है, कारीगर मजदूर के लिए अच्छा नहीं है। इसके पीछे भी मैंने कई कारण बताए कि क्यों इसका मजदूर वर्कर क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पारदर्शी बढ़ाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुए, समय पर अटेंडेंस लगे, ऑनलाइन अटेंडेंस फीडिंग हो, समय पर आपको वेतन मिले, समय पर पीएफ, ईएसआई सब कुछ कटे, मतलब सारी सुरक्षाएं हो। किसी भी प्रथम उल्लंघन की स्थिति में नियोक्ता अधिकतम जुर्माने के 50% को भुगतान कर समन प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें लापरवाही अब नहीं बरती जाएगी, सब कुछ निष्पक्ष होगा, सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, ठीक, और सिस्टमेटिक तरीके से होगा, जिसमें अनावश्यक अभियोजन नहीं चलेगा। मजदूरी संहिता की चर्चा करते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, संगठित और असंगठित क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं? जो भी जैसे संविदा कर्मचारी हुए, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो भी मजदूर हैं जिनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, वो असंगठित के अंतर्गत आते हैं। जिनको सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर दिया गया है, उनके घंटे तय नहीं है, उनको समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है, वो दिहाड़ी मजदूर है, वो संविदा है। और संगठित में जो अस्थायी लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको सारी फैसिलिटीज, सारी सुरक्षाएं मिलती हैं, वो सरकार के लिस्ट में वह कंपनी है, तो उन लोगों पे ये लागू होगा और असंगठित लोगों पर भी ये लागू होगा। ओवर टाइम के लिए दुगने वेतन का भी प्रावधान होगा कि भाई हफ्ते में आपको 48 घंटे ही काम करना है। 48 घंटे से अगर 50 घंटे भी एक हफ्ते में काम हो गया तो 2 घंटे जो एक्स्ट्रा हुआ उसका डबल पैसा मिलेगा।
यानी 8 घंटे पर डे काम करना है, 6 दिन आपको काम करना है। अगर कंपनी 12 घंटे काम कराती है तो 4 दिन काम करना है और बाकी दिन छुट्टी होगी। अगर ओवर टाइम जितना भी कराएगी उसका डबल पैसा आपको मिलेगा। से कटौती के अधिकतम 50% था तथा सभी कर्मचारियों को वेतन स्लिप देना होगा और अब अनिवार्य किया गया है। यानी सब कुछ अब लिखित रूप में होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आपका शर्त क्या होगा, किस पद पर है, कितने घंटे की ड्यूटी है, वेतन कितना है, ये सारी चीज अब लिखित रूप में होगी। और लिखित रूप में जब आधार होगा तो उसको कहीं चैलेंज भी किया जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था। कोई भी कंपनी में काम करना शुरू कर देते था, उसके पास कुछ प्रूफ प्रमाण नहीं हो पाता था, वो चैलेंज भी नहीं कर पाता था श्रम विभाग में या किसी भी अधिकारी के पास। उन्होंने कहा कि पहली बार गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर को वैधानिक रूप से परिभाषित कर दिया गया और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया। गीग और प्लेटफॉर्म वर्क का मतलब समझ रहे हैं ना, जो भी सामान डिलीवर करते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से ये करते हैं, साथ ही साथ जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, ओला ड्राइवर, तो उनको भी इस श्रेणी के अंतर्गत ला दिया गया है कि उनको भी पीएफ, ईएसआई, सामाजिक सुरक्षा और उसकी भी भारत सरकार कंपनी जो है जिम्मेदारी लेगी। फिक्स टर्म कंपनी को अस्थायी कर्मचारी के समान लाभ और 1 वर्ष की सेवा पर ग्रेजुएटी का भी अधिकतर लाभ मिलेगा। अगर आपको ग्रेजुएटी का लाभ लेना होगा तो पहले 5 वर्ष करने के बाद इसका लाभ मिलता है। अब आप 1 साल भी करेंगे तो आपका ग्रेजुएटी का लाभ आपको मिल सकता है। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेजुएटी पात्रता अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी अवकाश निर्माण सीमा को 50 लाख किया गया है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। यहाँ लिखा है सामूहिक अवकाश भी माना जाएगा हड़ताल। अगर मान के चलिए पहले ये कहा गया कि भाई जितने कंपनी में अगर वर्कर है उसका 50% कम से कम होना चाहिए, तब आप हड़ताल आपका वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब कहा गया कि सारे कर्मचारी अगर हड़ताल पे ही चले गए 2-3 दिन तो भी माना जाएगा कि नहीं भाई उस कंपनी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, यानी हड़ताल है, जो उनकी मांगे उनको सुना जाना चाहिए, ये श्रम मंत्री ने कहा। लेकिन 14 दिन पहले पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, तब आप तालाबंदी करेंगे, हड़ताल करेंगे, कुछ भी करना होगा 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, तब ये सारी चीज़ें मान्य होगी। तो कुछ मजदूरों को हक जो है, कारीगरों का हक से कंपनी या कानून थोड़ा वंचित कर रहा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो हैं वह इस कानून का भरपूर विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये कानून हमारे हित में नहीं है। उसके कई कई कारण बताए थे। दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर आप विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी ग्रुप